अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम जा रहे हैं जी मुनाल, और मुनाल से आगे एक गांव है प्यारा सा। उस गांव के पास एक कैफ़े है, उसका खाना, स्नैक्स, चाय बहुत फेमस है, तो वही ट्राई करने जा रहे हैं। तो आ जाएं, आज का सफ़र करते हैं शुरू। इस्लामाबाद एक्सप्रेस से फैसल मस्जिद की तरफ हमारा रुख था। शाम का मंज़र, डूबता सूरज और सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर है। फैसल चौक से पहुंच के हम राइट हैंड पर मारगला रोड पर मुड़ गए। ये भी बहुत खूबसूरत सड़क है। फिर दामने को चौक से हमने लेफ़्ट हाथ पर टर्न किया और पीर सुआवा रोड पकड़ ली। ये सड़क सीधी मुनाल, वहाँ से आगे हाईलैंड रिजॉर्ट्स से होती हुई डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में एंटर होती है। ये इसकी चेक पोस्ट है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं। अगर आप जब भी जाएँ तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी तौर पर अपने पास रखेंगे। पीर सुआवा रोड इस्लामाबाद के खूबसूरत तरीन सड़कों में से एक सड़क है। ये बिल्कुल मरी की पुरानी सड़क जैसी है, सिंगल सड़क। इस सड़क पर ड्राइव करते हुए इंतहाई मुहतात रहना पड़ता है, स्पेशली जब आप मोड़ काट रहे हों या ओवरटेक कर रहे हों। हमेशा अपने दाएं और बाएं देखें। गैर ज़रूरी तौर पर ओवरटेक करने से गुरेज करें। अगर बहुत ज़रूरी हो, रास्ता क्लियर हो, तो तभी ओवरटेक कर अपनी लाइन में वापस आ जाएं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं, इस्लामाबाद का खूबसूरत मंज़र खूबसूरत तर होता जाता है। बहुत सारे लोग सड़क के किनारे रुकते हैं, वीडियोस और तस्वीरें लेने की कोशिश करते हैं, जो कि सेफ़ नहीं है। रास्ते पे रुकने के लिए स्पॉट्स बने हुए हैं। सिर्फ उन्हीं स्पॉट्स पर गाड़ी खड़ी करें और अपनी वीडियोस और तस्वीरें वगैरह लेकर वापस अपने सफ़र पर रवाना हो जाएं। इस सड़क पर बाइक्स भी बहुत होती हैं, तो स्पेशली आपने अपने आप को भी बचाना है और बाइक्स वालों को भी। तो जनाब, तकरीबन 25 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए मुनाल के रास्ते के तकरीबन आधे में। यहाँ पे रुकने की जगह है जहाँ पे आप रुक कर वीडियोस वगैरह ले सकते हैं और इस्लामाबाद का नज़ारा कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस्लामाबाद। तो ये है मारगला के ऊपर से इस्लामाबाद का व्यू। दोबारा अपना सफ़र स्पॉट बाय रोड साइड कैफ़े की जानिब शुरू किया। शाम हो रही थी। सूरज मारगला की पहाड़ियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ों का मंजर, सरसब्ज़ व शादाब दरख्त, बल खाती सड़कें, नीचे फैसल मस्जिद का नज़ारा और ऊपर से बारिश की भी पेशन गोई थी। गोया ये ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन सफ़रों में से एक सफ़र होने वाला था। और फिर हम पहुँचे मुनाल, मगर इस दफ़ा हमारी मंजिल मुनाल नहीं थी। हमने मुनाल से आगे जाना था, तो हमने मुनाल को अपने दाएं जानिब छोड़ा और आगे का सफ़र शुरू किया। जैसे आप मुनाल से नीचे उतरते हैं, चढ़ाई ख़त्म कर उतराई शुरू हो जाती है। इस उतराई पर भी आपको बहुत एहतियात से ड्राइव करने की ज़रूरत है। ये भी आगे सिंगल सड़क है, मगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे आप मुनाल से नीचे उतरते हैं, आपको बाएं जानिब बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, मगर यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा थे
और फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बैठने की प्राइवेसी भी नहीं होती, तो इसलिए हमने अपना सफ़र आगे की जानिब जारी रखा था। मुनाल से आगे स्पॉट कैफ़े का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप 15 से 20 मिनट के अंदर आराम से कवर कर लेते हैं। इधर से ही आगे तकरीबन 6 किलोमीटर के बाद हाईलैंड रिजॉर्ट्स आता है, जो कि यहाँ की सबसे मुनाल के बाद फेमस तरीन लोकेशन है। आप अगर चाहें तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। मुनाल से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर आगे जाने के बाद पंजाब की हुदूद ख़त्म हो जाती हैं और आगे KPK हरीपुर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप KPK में इंटर होते हैं तो दिल कहता है बखैर रागले, मंज़र मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत तर हो जाता है। तो आज फिर KPK भी देख लें। KPK में गलियात के जितने इलाके भी आते हैं, चाहे वो डूंगा गली हो, नथिया गली हो या हाईलैंड रिजॉर्ट्स, इन्होंने सड़कों को प्रॉपर मेंटेन करके रखा हुआ है। वॉशरूम्स वगैरह का रुकने का प्रॉपर बंदोबस्त किया गया है, जिसके लिए KPK गवर्नमेंट की तारीफ़ करना बनती है कि कम से कम टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ देने के लिए इन्होंने ये सारे इंतज़ामात किए हुए हैं। और आखिरकार इस्लामाबाद से चलकर 45 मिनट की ड्राइव के बाद हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। ये बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत सा कैफ़े है जो रोड की साइड पर बना हुआ है। सड़क पर भी बैठने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है। अगर आप चाहें तो वहाँ बैठ सकते हैं। सरसब्ज़ व शादाब दरख्त पाइन ट्रीज़ के बीच में घिरा हुआ ये खूबसूरत सा कैफ़े। मुझे इस कैफ़े की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर सिर्फ फैमिलीज़ थी, रश बिल्कुल भी नहीं था और एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून था। अगर आप नीचे जाकर बैठना चाहें तो इस एंट्रेंस को यूज़ करके नीचे जाकर बैठ सकते हैं। तो जनाब, ये आ गए पकोड़े गर्मा गर्म और ये आ गए चीज़ समोसास। चाय अभी आने वाली है। ये है जनाब चीज़ समोसा और ये है जनाब पकोड़े। चीज़ समोसा पकोड़े भी लाजवाब। अब बारी है चाय ट्राई करने की। बेस्टी जी बेस्टी विद कार्डमन के साथ लाजवाब चाय, समोसा, चाय, पकोड़े और ऐसा एटमॉस्फेयर, और क्या चाहिए। आप भी अपने घरों से निकलें, 45 मिनट्स की ड्राइव लें, इस जगह पर आएँ और इन्जॉय करें।
और फिर वो मंज़र सामने था जिसके लिए हम यहाँ आए थे। शाम हो रही थी, बारिश भी शुरू होने वाली थी और बहुत तेज़ हवाएं भी चलना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर हमने वापसी का इरादा किया। वैसे भी इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि इससे पहले कि शाम अपनी कमांद डाले, ये सोचता हूँ कि लौट जाऊँ, और वैसे भी लौटना तो घर को ही होता है। तो फिर वापसी का सफ़र शुरू किया। लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म सामने था। अब सिर्फ आप नेचुरल लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और बारिश की आवाज़ को एंजॉय करें। अनबलीवेबल से सीन है, बारिश और खूबसूरत मुनाल। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए सफ़र में।